बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने लेसन 49 सुना हो तो वो बीच में छोड़ दिया था मैंने कुछ मसले की वजह से। So I am going to start 50 lesson. In this lesson you will learn all the lesson of all the sentences of state verb. So let us start. We are embarrassed. We are embarrassed. शर्मिंदा होना कहते हैं embarrassed को। We are embarrassed, हम शर्मिंदा हैं। We are not embarrassed, हम शर्मिंदा नहीं हैं। Are we embarrassed, क्या हम शर्मिंदा हैं। Aren't we embarrassed, क्या हम शर्मिंदा नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर इज फ्रोजन। वाटर इज फ्रोजन, पानी जमा हुआ है। वाटर इज इन फ्रोजन, पानी जमा हुआ नहीं है। इज वाटर फ्रोजन, क्या पानी जमा हुआ है। इजंट वाटर फ्रोजन, क्या पानी जमा हुआ नहीं है। कीज आर लॉस्ट। कीज आर लॉस्ट, चाबियां खोई हैं। कीज आंट लॉस्ट, चाबियां नहीं खोई हैं। आर कीज लॉस्ट, क्या चाबियां खोई हैं। आंट कीज लॉस्ट, क्या चाबियां नहीं खोई हैं। फ्रिटन कहते हैं डर को, और इसका स्केयर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये फ्रिटन डर के लिए इस्तेमाल होता है। मेरा भाई डरा है। माई ब्रदर इज फ्रिटन, मेरा भाई नहीं डरा है। माई ब्रदर इज नॉट फ्रिटन, क्या मेरा भाई डरा है। इज माई ब्रदर फ्रिटन, इजंट माई ब्रदर फ्रिटन, क्या मेरा भाई डरा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं माई पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड। माई पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, मेरे वालिदैन मुतमईन हैं। माई पेरेंट्स आंट सेटिस्फाइड, मेरे पेरेंट्स मेरे वालिदैन मुतमईन नहीं हैं। आर माई पेरेंट्स सेटिस्फाइड, क्या मेरे वालिदैन मुतमईन हैं। आंट माई पेरेंट्स सेटिस्फाइड, क्या मेरे वालिदैन मुतमईन नहीं हैं। द कार इज सोल्ड। द कार इज सोल्ड, कार बिक गई या बिकी है। द कार इजंट सोल्ड, कार बिकी नहीं है यानी बेची नहीं है, बिकी हुई नहीं है। इज द कार सोल्ड, क्या कार बिकी है। इजंट द कार सोल्ड, क्या कार बिकी नहीं है। वी आर स्टक। स्टक कहते अटका होना। तो अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल एम आई कॉलिंग यू, वेयर आर यू मिस्टर, वेयर आर यू मिस्टर तारिक। ओ आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। सो वी आर स्टक, हम अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं। वी आंट स्टक, हम फंसे हुए नहीं हैं। आर वी स्टक, क्या हम फंसे हुए हैं। आंट वी स्टक, क्या हम फंसे हुए नहीं हैं। स्लीव कहते हैं आस्तीन को। टर्न कहते हैं फटने को। टर्न टर्न, टॉन भी इसको कुछ लोग पढ़ते हैं। टॉन टॉन सही है। द स्लीव इज टॉन, आस्तीन फटी हुई है। द स्लीव इज इन टॉन, आस्तीन फटी हुई नहीं है। इज द स्लीव टॉन, क्या आस्तीन फटी हुई है। इजंट द स्लीव टॉन, क्या आस्तीन फटी हुई नहीं है। माई ब्रदर, सॉरी, my brother are my students are confused, मेरे तालिब इल्म घबराए हुए हैं।
माई स्टूडेंट्स आंट कन्फ्यूज, मेरे तालिब इल्म घबराए हुए नहीं हैं। आर माई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज, क्या मेरे तालिब इल्म घबराए हुए हैं। आंट माई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज, क्या मेरे तालिब इल्म घबराए हुए नहीं हैं। इससे पहले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ अरेंट और आंट दोनों का इस्तेमाल होता है आर नॉट की जगह शॉर्ट फॉर्म के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि मैं आंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मे बी यू इनॉइड, क्या लफ्ज़ है इनॉइड, क्या लफ्ज़ है इनॉइड, इनॉइड मीन होता है नाराज़ होना। यू आर इनॉइड, यू आर इनॉइड, तुम नाराज हो। यू आंट इनॉइड, तुम नाराज नहीं हो। आर यू अनॉइड, क्या तुम नाराज हो। आंट यू अनॉइड, क्या तुम नाराज नहीं हो। स्कैटी, भुलक्कड़, यू आर स्कैटी, तुम भुलक्कड़ हो। यू आंट स्कैटी, तुम भुलक्कड़ नहीं हो। आर यू स्कैटी, क्या तुम भुलक्कड़ हो। आंट यू स्कैटी, क्या तुम भुलक्कड़ नहीं हो। ये पहले भी आ चुके हैं, अनॉयड, स्कैटी, हैंडबैग। सो बट इट्स अ रिवाइज टाइम यू कैन से। सो मोर देन कुछ न्यू भी सेंटेंसेस हैं इसमें, इसलिए ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। पीविश, यू हैव रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, मैंने ये भी वोकैबुलरी आपको पढ़ाई थी। माई ग्रैंड मदर इज पेविश, चिड़चिड़ा हो जाने को कहते हैं, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाने को। मेरी दादी चिड़चिड़ी है। माई ग्रैंड मदर इज पेविश, माई ग्रैंड मदर इजंट पेविश। इज माई ग्रैंड मदर पेविश, isn't my grandmother peevish, isn't my grandmother peevish, क्या मेरी दादी चिड़चिड़ी हैं, मेरी दादी चिड़चिड़ी है। माई ग्रैंड मदर इज पेविश, मेरी दादी चिड़चिड़ी नहीं है। माई ग्रैंड मदर इजंट पेविश, क्या मेरी दादी अम्मा चिड़चिड़ी है। इज माई ग्रैंड मदर पेविश, क्या मेरी दादी अम्मा चिड़चिड़ी नहीं है। Isn't my grandmother peevish, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा लेसन में। स्टिंगी, स्टिंगी का इस्तेमाल कंजूसी के लिए होता था। ही इज स्टिंगी, वो कंजूस है। ही इजंट स्टिंगी, क्या वो कंजूस नहीं है। इज ही स्टिंगी, क्या वो कंजूस है। इजंट ही स्टिंगी, क्या वो कंजूस नहीं है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि इसकी तलफ़ुज़ जो होता था वो मुझसे अदा नहीं होता था। कुछ ऐसी वोकैबुलरी थी जो मैंने इसमें शामिल की जिसका तलफ़ुज़ मुझसे नहीं होता था, बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग दोज वोकैबुलरी फॉर लॉन्ग टाइम। when I feel I can speak those words, so that I'm teaching you right now. जब मुझे एहसास हो गया कि मैं वो लफ्ज़ सही तरह अदा कर सकता हूँ मिस्टेक के बगैर, तो मैं जब ही वो वर्ड दिए हैं उनमें से एक ये है। उनमें से आपको सबसे पहला लफ्ज़ 49 का याद होगा, इनेथीजिया वो लफ्ज़ था। इस तरह स्टबन वो लफ्ज़ था, ग्लूटॉन वो लफ्ज़ था। ये लफ्ज़ है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका मतलब होता है, आई डोंट रिमेंबर वाई ना, एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च, सॉरी फजूल खर्च। सलमान इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, सलमान फजूल खर्च है। फजूल खर्ची करने वाले को फजूल खर्च कहा जाता है। सुलेमान इज़ंट एक्स्ट्रावेगेंट, सुलेमान फजूल खर्च नहीं है। इज़ सुलेमान एक्स्ट्रावेगेंट, क्या सुलेमान फजूल खर्च है। इज़ंट यहाँ गलत लिखा हुआ है, इज़ंट, मैं इसको सही कर दूं। इज़ंट सुलेमान एक्स्ट्रावेगेंट, क्या सुलेमान फजूल खर्च नहीं है। द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश हो जाना, या यू कैन से होश में ना होना। बेहोश या होश में ना होना बात एक ही है, वहाँ बेहोश ही लिखा हुआ है। द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, मरीज़ बेहोश है। द पेशेंट इज़ंट अनकॉन्शियस, मरीज़
बेहोश नहीं है। इज पेशेंट अनकॉन्शियस, क्या मरीज बेहोश है। इजंट पेशेंट अनकॉन्शियस, क्या मरीज बेहोश नहीं है। कंपाउंड ये लफ्ज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले पिछले लेसन में, क्योंकि 1 to 49 तक मैंने जितने सेंटेंसेस कराए हैं बहुत हैं, उसमें बीच बीच में मगर सीरीज़ वाइज मैंने नहीं कराए। वी आर कंपाउंड, हम मजबूर है, मजबूर के लिए कंपाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल है। वी आंट कंपाउंड, हम मजबूर नहीं है। आर वी कंपाउंड, क्या हम मजबूर हैं। आंट वी कंपाउंड, क्या हम मजबूर नहीं है। यू आर जेलस, हसद करने वाले और जलने वाले को जेलस कहा जाता है। यू आर जेलस, तुम जेलस हो, तुम जलते हो, या तुम जलने वाले हासिद हो, तुम हासिद हो। यू आंट जेलस, तुम हासिद नहीं हो। आर यू जेलस, क्या तुम हासिद हसद करने वाले हो या जेलस करने वाले हो, यानी जेलस करने वाले को जेलस कहते हैं। आंट यू जेलस, क्या तुम जेलस नहीं हो, जल नहीं रहे, यू कैन से, ये भी कह सकते हैं। किड्स आर नॉटी, बच्चे शरारती हैं। किड्स आर्ट नॉटी, बच्चे शरारती नहीं हैं। आर किड्स नॉटी, क्या बच्चे शरारती हैं। आंट किड्स नॉटी, क्या बच्चे शरारती नहीं हैं। इसको पढ़ते देखें। बेआराम, बेआराम के लिए बेसकून भी कह सकते हैं। बेआराम, जिसको आराम ना हो, आराम जिसने ना किया, उसको कहेंगे रेस्टलेस। इसमें टी की साउंड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, रेस्टलेस, वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च करके इसकी साउंड सुना तो रेस्टलेस, रेस्टलेस इस तरह पढ़ते हैं। आई एम रेस्टलेस, मैं बेआराम हूँ। आई एम नॉट रेस्टलेस, मैं बेआराम नहीं हूँ। एम आई रेस्टलेस, क्या मैं बेआराम हूँ। आंट आई रेस्टलेस, रेस्टलेस क्या मैं बेआराम नहीं हूँ। माई मदर इज़ क्रॉस विद मी, क्रॉस का लफ्ज़ एज अ एडजेक्टिव जब आता है या एडवर्ब जब आता है, एडवर्ब में एडजेक्टिव आता है। आई डोंट नो व्हाट वेयर इज एडजेक्ट था या एडवर्ब था या एडजेक्टिव था, बट इट्स लाइक यू कैन से एंग्री, यू कैन से गुस्सा होना, यानी गुस्से के लिए इस्तेमाल क्रॉस का लफ्ज़ भी होता है। या गुस्सा ही एंग्री के यूज़ में आया है। माई मदर इज़ क्रॉस विद मी, मेरी अम्मी मुझ पे गुस्सा है, मुझसे गुस्सा है। माई मदर इज़ इन क्रॉस विद मी, मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा नहीं है। इज़ माई मदर क्रॉस विद मी, क्या मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा है। इज़ इन माई मदर क्रॉस विद मी, क्या मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा नहीं है। क्रॉस की जगह एंग्री भी बोल सकते हैं। माई मदर इज़ एंग्री विद मी, मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा है। माई मदर इज़ंट एंग्री विद मी, मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा नहीं है। इज़ माई मदर एंग्री विद मी, क्या मेरी अम्मी मुझसे गुस्से में है। इज़ंट माई मदर एंग्री विद मी, क्या मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा नहीं है। आगे चलते हैं। वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। वाटर इज़ंट कोल्ड, पानी ठंडा नहीं है। इज़ वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा है। इज़ंट वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा नहीं है। टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। टी इज़ंट हॉट, चाय गर्म नहीं है। इज़ टी हॉट, क्या चाय गर्म है। इज़ंट टी हॉट, क्या चाय गर्म नहीं है। वाटर इज़ लूकवार्म, लूकवार्म कहते हैं नीम गर्म को। वाटर इज़ लूकवार्म, पानी नीम गर्म है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उसको कहते हैं नीम गर्म। द वाटर इज़ंट लूकवार्म, क्या वाटर पानी नीम गर्म नहीं है। इज़ वाटर लूकवार्म, क्या पानी नीम गर्म है। इज़ंट वाटर लूकवार्म, क्या पानी नीम गर्म नहीं है। माई फ्रेंड इज़ ग्लोमी, माई फ्रेंड इज़ ग्लोमी, मेरा दोस्त इसका मैं उदास है। उदास और गमगीन के लिए ग्लोमी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये मुझे भी याद नहीं था और मैंने भी ये याद नहीं किया, इत्तेफाक से ऐसा था, वरना मैंने हर लफ्ज़ याद किया था। माई फ्रेंड इज़ ग्लोमी, मेरा दोस्त उदास है। माई फ्रेंड इज़ंट ग्लोमी, मेरा दोस्त उदास या गमगीन नहीं है। इज़ माई फ्रेंड ग्लोमी, क्या मेरा दोस्त उदास या गमगीन है। Isn't my friend gloomy, क्या मेरा दोस्त गमगीन नहीं है। आगे चलते हैं। इसका साउंड पे मैं बड़ा हैरत हुआ। इसको क्या पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको क्लेम क्लेम
क्लेम इस तरह भी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जब इसको गूगल पे सर्च किया, यूके की मैंने ट्रांसलेशन देखी और क्या बोलते हैं अमेरिकन ट्रांसलेशन देखी, तो वहाँ खेम 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 खे खेम इस तरह का लफ्ज़ आ रहा था, यानी लाम की आवाज़ ही नहीं आएगी, और के की आवाज़ जैसे खे खेम खेम, दे आर खेम, दे वो पुरसकून है, दे आर क्लेम या खेम, दे आंट क्लेम या खेम, आर दे खेम, क्या वो मैं इसको बता दूं, दे आर खेम वो पुरसकून है, दे आंट खेम वो पुरसकून नहीं है, आर दे खेम क्या वो पुरसकून है, आर आंट दे खेम क्या वो पुरसकून नहीं है। इसको दूसरे साउंड में पढ़ता हूँ, जिसको मैं बचपन से समझता हुआ आ रहा था, ये लफ्ज़ है क्लेम। वो क्लेम होता है, वो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन मे बी पॉसिबल यू कैन टेल मी इफ़ यू नो अबाउट इट। दे आर क्लेम, दे आर नॉट क्लेम, आर दे क्लेम, आर दे क्लेम, इस तरह पढ़ता था मैं तो। अच्छा, अली इज़ केयरफुल, अली ख्याल रखने वाला है, यानी ख्याल रखने वाले बंदे को केयरफुल कहते हैं। अली इज़न्ट केयरफुल, वो ख्याल रखने वाला नहीं है। अली इज़ अली केयरफुल, क्या अली ख्याल रखने वाला है। इज़न्ट अली केयरफुल, क्या अली ख्याल रखने वाला नहीं है। पेट्रोल इज़ चीप, पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल इज़न्ट चीप, पेट्रोल सस्ता नहीं है। इज़ पेट्रोल चीप, क्या पेट्रोल सस्ता है। इज़न्ट पेट्रोल चीप, क्या पेट्रोल सस्ता नहीं है। मैच्योर का लफ्ज़ बालिग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुख्ता, पुख्ता जिसको समझ हो अच्छे बुरे की, उसको मैच्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। शी इज़ मैच्योर, वो मैच्योर है। शी इज़न्ट मैच्योर, वो मैच्योर नहीं है। इज़ शी मैच्योर, वो बालिग, क्या वो बालिग है या पुख्ता है। इज़न्ट शी मैच्योर, क्या वो बालिग नहीं है। ही इज़ नर्वस, वो बेचैन है। ही इज़न्ट नर्वस, वो बेचैन नहीं है। इज़ ही नर्वस, क्या वो बेचैन है। इज़न्ट ही नर्वस, क्या वो बेचैन नहीं है। वी आर फेड अप, हम उदास हैं। वी आर्ट फेड अप, हम उदास नहीं हैं। आर वी फेड अप, क्या हम उदास हैं। आंट वी फेड अप, क्या हम उदास नहीं हैं। हैव यू रिमेंबर इन माई फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड लेसन आई रोट अपसेट, देयर वॉज स्पेलिंग मिस्टेक। अपसेट, यूपी, मैंने लिखा था UPSAD, so that was wrong spelling. The real spelling upset, upset, so there is a different spelling of it. I will tell you later inshallah. And this is our finish lesson. No, 50 lesson has been finished. You watch again and again and learn all the vocabulary, and when you learn and use in your daily life, you will able to speak very well. अगर आप इन जुमलों को याद कर लें तो आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, यानी अपनी रोज़ाना की रूटीन में। सो इंशाल्लाह यू विल बी बिकम अ गुड स्पीकर, आप अच्छे बोलने वाला बन जाएंगे इंशाल्लाह। आई प्रे फॉर यू, आई बिलीव यू कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे यकीन है आप बोल सकते हैं। इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप पर यकीन रखें तो यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप फॉर असाइनमेंट एंड टेस्ट, facebook.com/English Urdu, www.englishcourse.tk फॉर वीडियोज़ अगर आपने देखनी है तो आप मेरे पेज पर जाएं, और इस पेज पर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज स्लैश वीडियोज़ लिखेंगे तो आपके पास तमाम वीडियोज़ आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, दुआ में याद रखिएगा।